हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गार्बी मोमेंट किचन चैनल पर। और देखिए, दिन है ट्यूसडे का और टाइम हो रहा है इवनिंग का। तो अभी मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी और गार्बी को लेके आई हूँ अभी ट्यूशन से। तो मैं अभी आज बना रही हूँ जो साबुत मूंग दाल होती है उसकी ही मैं उसको मखनी की तरह आज मैं बना रही हूँ। तो साबुत मूंग दाल को मैंने भिगो दिया था सुबह, और अभी मैंने कुकर में उसमें सीटी लगा दी है 4-5, क्योंकि जल्दी 1-2 सीटी में पकती नहीं है, तो 4-5 सीटियाँ लगा दी हैं। और मैं अब उसमें लगा रही हूँ तड़का। और ये दाल है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे अच्छी लगती है। ये मूंग दाल नॉर्मल सिंपल बनाते हैं वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है, इस तरह से इसको बनाते हैं तो अच्छी लगती है। तो देखिए, इसमें मैंने बस घी में थोड़ा सा छोटा सा डाला है कड़ी पत्ता, तेज पत्ता, और है ना साथ में डाला है मैंने दालचीनी का टुकड़ा। और अभी मैंने इसमें लगाया है लहसुन और अदरक का थोड़ा सा तड़का लगाया है, लहसुन अच्छे से डाला है इसमें। तो और हींग अच्छे से डाल ली है, क्योंकि ये ना हींग से अच्छा खुशबू आता है, दाल में अच्छी लगती है। और ये मैं डाल दे रही हूँ अभी इसमें प्याज, और प्याज को अच्छे से मैं भून लूँगी। और आज है ना मैं छत पर है ना अपने मूंग दाल सुखा के आई थी। दाल जो साबुत दाल होती है, थोड़ा सा बच रहा था, तो मुझे लग रहा थोड़ा धूप अच्छी आ रही थी आज, तो मैंने उसको धूप में डाल दिया। और जब मैं लेने गई ना, तो एक भी दाना वहाँ नहीं था। पता नहीं साइड में भी नहीं फैल रहा था कुछ भी, या तो पक्षी वगैरह ने खा ली होगी। तो मैं सोच रही थी जो हम लोगों के यहाँ मूंग बड़ी बनती है वो मैं धूप में ऊपर छत पे बना के आऊँगी, लेकिन अब मैं नहीं बना के आऊँगी। आज मुझे पता चल गया ऊपर या तो कुछ नीचे से बिल्डिंग का दरवाज़ा खुला रहता है तो कुत्ते वगैरह आ जाते हैं, पर कुत्ते दाल तो नहीं खाते हैं। पर पता नहीं कैसे, तो अब मैं नहीं बना के आऊँगी, घर पर ही मैं बनवाऊँगी, या फिर ऊपर है ना अभी वो जो ऊपर रहते हैं वो लोग हैं नहीं, वो होंगे तब बनाऊँगी, ताकि वो देखती रहती हैं ऊपर। तो देखिए, प्याज का मैंने तड़का लगा दिया, ऊपर से डाल दिया है मैंने साथ में ही टमाटर। और अब इसको पकने दूंगी अच्छे से। और मसाले डाल दिए हैं, वही नमक हल्दी और मिर्ची नहीं डाली गार्बी की वजह से। और गार्बी को करवा रही हूँ इधर मैं स्कूल का होमवर्क, तो वही मैं उसको होमवर्क चेक कर रही थी, वो करके मुझे दे रही थी, तो मैं उसे चेक कर रही थी। तो देखिए, ये 100 टेंशनें रहती हैं बच्चों की, और इसका देखना पड़ता है कि क्या स्कूल में पढ़ाया है, क्या ट्यूशन में पढ़ाया है। और फिर ये भी क्या होमवर्क करने को देती हूँ तो इसने क्या लिखा है, तो सब चेक करके ही भेजती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्कूल की टीचर भी अगर इसने गलत लिखा होता है ना, तो ध्यान से चेक नहीं करती है, उसको राइट कर देती है, और इसके दिमाग में वही रहता है कि यही सही है। तो मैं ना पूरा प्रॉपर तरीके से उसका देखती हूँ होमवर्क वगैरह। तो अभी मैं कर ले रही हूँ, मतलब खाने की तैयारी। दाल लगभग पकने को आई है और ये आने वाले होंगे। और देखिए, आज है ना मेरा कुछ करने का ही मन नहीं कर रहा था, मतलब किसी किसी दिन ऐसा होता है ना, तो कि मैं यहाँ घर में मन ही नहीं लगता है, ऐसे बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं करता है। तो मैं ये वीडियो शूट करने लगी थी, खाना तो बनाना ही था, तो इसलिए मैंने कहा चलो आज ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं, मन ही नहीं कर रहा था। त्योहार भी पास में आ रहा है, तो दिमाग में थोड़ा ऐसा ही चलता रहता है। कभी कभी होता है ना कि ऊब जाते हैं, चलो कहीं चलते हैं, तो वैसा मन हो रहा था। आज सुबह से मेरा कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। सुबह बस मैंने ऐसे ही नॉर्मली काम कर लिया घर का, और उसके बाद मैं ऐसे ही बिस्तर पर या तो मोबाइल देख रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, इरीटेट सी हो रही हूँ आज दिन भर से। और ये देखिए, ये आ गए हैं ऑफिस से, तो मैं इनको भी बोल रही थी आज अजीब सा लग रहा है, जाने क्या, मतलब कुछ करने का मन नहीं कर रहा। तो फिर अभी खाना वाना मैं बना दे रही हूँ साथ में ही, और इनसे बात कर रही थी ऐसे ही कुछ दिवाली वगैरह के लिए। तो देखिए, आटा गूंद लिया है साथ में ही मैंने। और शाम को हम ज़्यादा और कुछ नहीं बनाती हूँ, बस एक सब्जी और मैं रोटी ही बनाती हूँ अभी। तो इतना कुछ, और प्याज वगैरह काट लेते हैं, ठीक है, मतलब खीरा वगैरह नहीं मंगाए हैं अभी, खीरा भी ले लेते हैं, क्योंकि है ना ये फिर से 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। और अभी ये 2 दिन के लिए और चले जाएंगे, तो वैसे ही मेरा मन नहीं लगेगा, अकेले कुछ काम भी नहीं रहता है इतना, तो मन नहीं लगेगा फिर। अब क्या करें, काम ही ऐसा है, जाना पड़ता है इनको बार बार। तो 2 दिन के लिए जा रहे हैं, फिर आएंगे 2 दिन बाद। तो तब तक मेरा और गार्वी का चलेगा, देखते हैं क्या करते हैं। तो देखिए, दाल का मसाला एकदम से अच्छे से फ्राई हो गया था, और मैंने इसमें दाल डाल दी, और इसको मैं अभी अच्छे से बॉईल कर लूँगी, ताकि ये मैश हो जाए अच्छे से। तो अच्छे से बॉईल करूँगी इसको, और गरम मसाला वगैरह सब बाद में डालूँगी गार्वी को निकाल के। वैसे तो गार्वी के लिए पनीर की सब्ज़ी रखी है, सुबह मैंने आज पालक पनीर बनाया था, तो वो थोड़ी रखी हुई है, उसको पसंद है, तो मैंने उसको बचा के रख दी थी। कि वो कई बार ऐसा होता है शाम को भी मांगती है, और वो मांग ही रही है कि मैं दाल से नहीं खाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा दाल उसके लिए निकाल दूंगी। और ये मैं अभी कर ले रही हूँ बर्तन क्लीन। टिफ़िन वगैरह हैं, इनके टिफ़िन भी आ गए हैं, और गार्वी का है, और दिन के बर्तन पड़े हैं। दिन का खाना मतलब खाया था, तो एक ही प्लेट रहती है, तो उसको मांजने का क्या, के लिए एक प्लेट को मांजो, क्योंकि सुबह सारे बर्तन मैं एक बार क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद मैं और गार्वी एक ही थाली में खाना खा लेते हैं, तो वही रहती है। उसके बाद चाय कॉफ़ी के बर्तन हो जाते हैं, और फिर मैं एक बार टिफ़िन वगैरह आ जाते हैं तब क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मेरा ये बास्केट छोटा है, फिर
एक बार में सारे बर्तन आते नहीं हैं। तो बस अब थोड़े से खाने के बर्तन रह जाएंगे, क्योंकि खाना खाने के बाद है ना वैसे भी है ना मेरे को बहुत आलस आता है, मन नहीं करता बर्तन वर्तन क्लीन करने का। बहुत सारे बर्तन होते हैं ना तो बहुत जान सी जाती है। तो मैं एक बार है ना मतलब दाल सब्जी वगैरह बन रही होती है, आटा लगा के रख देती हूँ, तो एक बार मैं बर्तन क्लीन कर देती हूँ सारे जितने भी होते हैं इनके लंच बॉक्स वगैरह। उसके बाद बस 2-3 प्लेट रह जाती है हमारी खाने की, तो वो मैं फिर फटाफट से कर देती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद तुरंत फिर हम बाहर चले जाते हैं, तो मन ही नहीं करता है मतलब खाना खाने के बाद बर्तन साफ़ करो। तो ऐसे ही है। और देखिए बर्तन हो जा रहे हैं क्लीन, और अब मैं इनको बना दूँगी खाना, दोनों के लिए खाना लगा दूँगी और उसके बाद मैं भी खा लूँगी। अच्छा, पहले तो हम लोग ऐसा था कि एक साथ ही खाना खा लेते, मैं खाना रोटियाँ बना के रख लेती थी, तो मैं इन्हीं के साथ खाना खाती थी। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता, सुबह हम अलग अलग खाते, लेकिन शाम को हमेशा हम एक दोनों एक साथ ही खाना खाते थे। और जब से हम यहाँ आए हैं बैंगलोर, तब से हम अलग अलग खाना खाते हैं, क्योंकि है ना ऐसा होता है कि शाम को एक तो है ना ये नीचे बैठ के खाना नहीं खाते हैं, यहाँ हमने डाइनिंग टेबल नहीं ले रखी है। यहाँ पर टेबल पे ही एक ही टेबल है, तो उस पे प्लेट्स नहीं आती है, और है ना फिर 2 ही चेयर है, सोफ़ा ले नहीं रखा है अभी, तो दिक्कत होती है। गारवी ये है ना नीचे बैठ के खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि इनको है ना कमर में प्रॉब्लम होता है, इनको दर्द हो जाता है पैर में, तो ये टेबल कुर्सी पर ही बैठते हैं, नीचे नहीं बैठते हैं। तो फिर इस वजह से ना अब हम अलग अलग खाना खाने लग गए, क्योंकि फिर एक साथ हम टेबल पे आते नहीं है, तो मैं नीचे बैठ के खाना खाती हूँ, ये ऊपर बैठ के खाना खाते हैं। नहीं तो इतने सालों में, शादी के 6 सालों में मतलब है ना हम कभी भी रात को तो अलग खाना नहीं खाते थे। ज़्यादा हम घर पर भी जाते थे तो ज़्यादातर साथ में ही खाना खाते थे, पर अब यहाँ आके बस हो गया। फिर मैं भी अब ये सोचती हूँ कि जब ये आते हैं तो इनको तुरंत से भूख भी लग जाती है, तो मैं इनको गरम गरम रोटी ही दे देती हूँ, क्योंकि दिन भर तो कुछ खाते नहीं है। सुबह का टिफ़िन लेके जाते हैं, उसके बाद दिन में ज़्यादा कुछ खाते नहीं है, कॉफ़ी वगैरह ले ली तो फ्रूट्स वगैरह भी लेके नहीं जाते हैं ये, तो फिर मैं शाम को गर्म खाना ही इनको दे देती हूँ, क्योंकि फिर मैं बना के रखूँ तो वो ठंडा हो ही जाता है थोड़ा तो देखिए एक तरफ मैंने काट दिए थे प्याज, और अभी गारवी की ये जो सुबह की सब्ज़ी रखी हुई है पनीर की, पालक पनीर, तो वो मैं थोड़ा सा गर्म कर दे रही हूँ। रोटियां बन गई और दोनों को दे दूँगी अभी खाना। इनकी ऑफ़िस की फ्रेंड है, वो भी आने वाली है एक कुछ काम से, तो वो आएगी अभी। थोड़ा सा वो मार्केट वार्केट गई है तो लेट हो गई है। मैं भी थोड़ा सा सोच रही थी मार्केट जाने के लिए, एक्चुअली इनके लिए कपड़े नहीं आए हैं, गारवी के लिए ले लिए हैं, और मुझे लेना नहीं था इस बार दिवाली पे, तो मैंने नहीं लिया है। मेरे पास एक्चुअली पहले से ही साड़ी रखी है जो मैंने पहनी नहीं है, तो वही मैं पहन लूँगी। और इनके लिए कुर्ते वगैरह लेने थे, लेकिन है ना यहाँ पर कुछ मार्केट वगैरह हमें ज़्यादा पता नहीं है, तो समझ में नहीं आता है। तो किसी ने अभी यहाँ पास में बताया था, तो वहाँ जाने की सोच रहे थे, तो देखते हैं अभी जाते हैं या नहीं। एक इनकी फ्रेंड भी आने वाली है कुछ काम से, तो पहले वो आए, उसको पता होगा तो फिर देखेंगे जाएंगे तो। और अभी फिर ये आ जाएंगे वहाँ से अपना काम करके, मीटिंग ख़त्म हो जाएगी इनकी, उसके बाद हम दिवाली का कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे घर के लिए। दिवाली पूजा का सामान जो लेना है वही इनके आने के बाद मैं लेके आऊँगी। तो अभी तो त्योहार आ रहा है, अब बस 2-3 दिन थोड़ा सा ये काम हो जाएगा, 2 दिन निकलने के बाद फिर वही मिठाई वगैरह बनानी है सारी घर पे, क्योंकि यहाँ का तो मुझे पता भी नहीं है। जो मिठाई राजस्थान में मिलती है ना वो कहीं पर भी नहीं मिलती, ये तो है। मैं मुंबई में भी रहती थी तो मुझे वहाँ की मिठाइयाँ बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, और सब ठीक था, लेकिन मिठाई बिल्कुल अच्छी लगती थी। जो राजस्थान में मिलती है ना वो कहीं पर भी नहीं मिलती। तो यहाँ भी मुझे ना, हम जन्माष्टमी पे लेके आए थे तो अच्छी नहीं लगी थी मिठाई, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। तो सोच रही हूँ घर पर ही मैं अपना ना मावा वगैरह बना के, खोया वगैरह बना के, और फिर कुछ घर पर ही बना लूँगी मिठाई। थोड़ा कुछ अच्छा होगा तो बाहर से ले आएंगे। और यहाँ पर मैसूर पाक ज़्यादा मिलता है बेंगलोर में, लेकिन वो मुझे थोड़ा कम पसंद है, यहाँ बहुत ज़्यादा मीठा आता है वो, तो कम है ना अच्छा लगता है मुझे, तो वो तो मैं नहीं मंगाती हूँ। अभी तक तो मैंने एक बार भी नहीं मंगाया है घर पे। और गारवी तो गुलाब जामुन के अलावा ज़्यादा कुछ खाती नहीं है, या फिर जो जो बर्फ़ी होती है ना, वो जो कलाकंद वाली, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क केक बोलते हैं, हम लोगों के यहाँ कलाकंद वाली बर्फ़ी बोलते हैं, और यहाँ वैसे उसको मिल्क केक बोलते हैं। तो वो अगर एकदम सॉफ्ट हो और बिखरा हुआ हो ना, थोड़ा सा एकदम खिला खिला, तो वो अच्छे से खा लेती है, लेकिन टाइट हो तो नहीं खाती। और यहाँ पर मैं जन्माष्टमी पे लाई थी तो वो एकदम टाइट था, तो वो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और उसने छुआ भी नहीं, थोड़ा सा टेस्ट किया और फिर उसने डाल दिया। तो ना वैसा यहाँ मिलता नहीं है, तो देखते हैं कहीं मिलेगा तो वो लेके आएंगे, नहीं तो फिर घर पर ही कुछ मीठा वगैरह है ना बनाएंगे। तो देख, अच्छा यहाँ पर है ना कचौड़ियाँ भी नहीं मिलती है, जो वहाँ हम राजस्थान में खाते हैं ना, वहाँ आलू की सब्ज़ी, दाल की जो कचौड़ी होती है उसमें आलू की सब्ज़ी या कड़ी डालकर जो देते हैं, वो यहाँ नहीं मिलती और ना मुंबई में मिलती है। हम घर जाते हैं ना, मतलब मेरे ससुराल में जो गाँव में है
वहाँ रोज़ कचौड़ी बनती है, कचौड़ी जलेबी नाश्ता। तो हमारा है ना मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन तो कचौड़ी जलेबी का वहाँ नाश्ता होता ही है। मतलब 4-5-6 दिन हम रुकेंगे, उसमें 3 दिन का नाश्ता तो हमारा है ना कचौड़ी का ही रहता है। और मेरी गारवी तो मतलब हर रोज़ कचौड़ी खाती है। वहाँ एक टाइम की तो रोटी उसकी बंदी हो जाती है सुबह की, उसको बहुत पसंद है, जबकि वो इतनी तीखी आती है। वैसे घर में वो ना सब्जी तीखी नहीं खाती है, लेकिन वहाँ कचौड़ी पूरी निपटा देती है तीखी वाली। और वो कहीं पर भी नहीं मिलती है, उधर की साइड ही मिलती है सारी। मैं अपने मायके जाती हूँ तो वहाँ पर भी मेरे भैया लेके आते हैं। तो वो मतलब है ना जलेबी और आलू की सब्ज़ी के साथ कचौड़ी, वो तो मुझे भी बहुत पसंद है, अच्छी लगती है। बट ये है कि एक ही खा लो तो दिन भर का काम हो जाता है उससे। तो जब हम जाते हैं, और अब जैसे अगर दिवाली पे अभी इस बार पता नहीं हम जाएंगे या नहीं, अभी कुछ प्लान हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, तो शायद 99% हम ना जाएं। तो नहीं तो हम दिवाली में जाते हैं ना, तो दिवाली में हम है ना मतलब नाश्ता वगैरह कम बनाते हैं, क्योंकि त्योहार के टाइम पे वैसे ही इतना लेट हो जाता है। तो हमारा वही कचौड़ी का नाश्ता चलता रहता है उधर। बेंगलोर आ तो गए हम, लेकिन घर जाने का बहुत बड़ा दिक्कत हो गया है यहाँ से। तो अभी देखते हैं, अगर कोई फ़्लाइट हमें लास्ट टाइम पे सस्ती पड़ेगी तो जाएंगे, अगर हमारे बजट में हुआ तो, नहीं तो फिर मुश्किल ही जाएंगे, फ्री टाइम में जाएंगे जब फ़्लाइट सस्ती होगी। और इस टाइम गारवी का छुट्टी का इशू भी थोड़ा सा रहता है, और फिर जाओ ना इतना पैसा लगा के, तो कम से कम 15 दिन के लिए तो जाओ, क्योंकि एक वीक में आना जाना पैसा भी लग जाए। फिर ऐसा नहीं होता है कि मैं ससुराल से ही वापस आ जाऊँ। मेरी मम्मी भी वहाँ मेरा वेट करती हैं, क्योंकि मम्मी मेरी बीमार रहती हैं। वो भी रहता ही है ना कि हम इतने दूर से जा रहे हैं और अपने मायके ना जाएं, तो वैसे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरे साथ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं जाती हूँ तो दोनों जगह जाती हूँ, नहीं तो फिर मैं कहीं भी नहीं जाती हूँ। और मेरी दीदी के यहाँ भी फिर मैं जाती हूँ साथ में, क्योंकि मेरा ऐसा ही है, मैं इनके साथ ही जाती हूँ और इनके साथ ही वापस आ जाती हूँ। मैं अलग से बहुत कम जाती हूँ कि मैं रुकने के लिए जाती हूँ। जब से हमारा मुंबई ट्रांसफ़र हुआ, दूर दूर ट्रांसफ़र हुआ, तब से हम है ना जाती बहुत कम हूँ मैं रुकने के लिए। लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, मैं छुट्टियों में, क्योंकि मैं साल में एक बार ही गारवी की छुट्टियाँ आती हैं, तो तब मैं इनको बोल रही थी चाहे बेंगलोर रहो चाहे कहीं भी रहो, मैं छुट्टियों में तो ज़रूर जाऊंगी। तो फिर देखते हैं अभी कैसे, अगर 15 दिन की छुट्टी रहेगी और सही मिल गया तो दिवाली में हम घर जाएंगे, क्योंकि मैं दोनों जगह जाऊंगी, 6-7 दिन वहाँ और 6-7 दिन अपने घर, नहीं तो मैं फिर कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। तो ये मेरा बहुत क्लियर फंडा है। तो देखिए फ्रेंड्स, रात का काम अभी ख़त्म हो गया है, मैं बस खा रही हूँ खाना, और ये बस बर्तन क्लीन करने रह गए हैं। और इसी के साथ मैं कर देती हूँ यहाँ पर वीडियो का एंड। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।